हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज का जो टॉपिक है एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रमुख पद के दुरुपयोग करने निषेध, कंपटीशन लॉ का सेक्शन 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में कुछ इंट्रो बताना चाहती हूँ कि अगर इसको सरल भाषा में बोला जाए तो आप कैसे समझेंगे। कोई फर्म की अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करता है, बाज़ार पर कंट्रोल रखता है और जो उसकी पार्टनरशिप हो वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ताकि वो बाज़ार में, मार्केट में अपना कंट्रोल करने में वो कैपेबल होता है और अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए, मिसयूज़ करते हुए वो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करे या अन्य कंपटीटर्स को नुकसान पहुंचाने की एक पॉसिबिलिटी रखता हो। तो देखिए, डोमिनेंट होना अपने आप में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस होता है उचित तरीके से तरक्की करने व मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, किंतु अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करना ये गैरकानूनी होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में अपनी पोजीशन की स्थिति का फ़ायदा उठाकर दूसरे सॉफ्टवेयर को भी साथ में खरीदने की शर्त थोपे, तो लोग मजबूर होकर उसकी कंडीशन तो मान लेंगे, लेकिन वो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है। तो सेक्शन 4 में यही बताया गया है कि अति प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग लोग कैसे करते हैं और एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या है। इसके लिए आप जो सेक्शंस को खास तौर से पढ़ेंगे, सेक्शन 4 सब क्लॉज 1, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 और सेक्शन 19 सब क्लॉज 4। तो ये आप 3 सेक्शंस को फोकस करेंगे आंसर को लिखने में। चलिए डिस्कस शुरू करते हैं सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 से कि देखिए, एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन या प्रोबेशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो सेक्शन 4 में डायरेक्टली बताया गया है कि अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड किया गया है और ये एक्ट किसी भी तरीके से एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट को बढ़ावा नहीं देता है, प्रतिस्पर्धा विरोधी करार को करने से मना करता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें एक बुराई हैं और हम अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं कर सकते। अब एब्यूज़ कैसे है कि कैसे उसमें एक बुराई है, अपनी स्थिति का दुरुपयोग कैसे करते हैं। तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 डायरेक्टली कहता है कि कोई भी इंटरप्राइज का मतलब इंडस्ट्रीज़ होता है, कोई भी ग्रुप अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करेगा। अगर कोई ग्रुप या कोई पर्सन या कोई इंटरप्राइज इस तरीके का करता है, तो चाहे वो एक बाज़ार में देखिए, हर कोई मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम क्या करें, अपने कंपटीटर्स के ऊपर कोई असर डालें, कंज्यूमर पे असर डालें और मार्केट को अपने फेवर में करने के लिए हम अपनी पावर को यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंतर्गत आ जाती हैं और ये पूरी तरीके से मना किया गया है कि कोई इंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करेगा, पूरी तरीके से इसकी मनाही है। तो वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हम क्या करते हैं, अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 यही आपको बताता है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं तो हम अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करते हैं। तो 5 सर्कमस्टांसेस इन्होंने बताए और सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 कहता है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। हम क्या करें कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम क्या करें, इम्पोज, अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कीमत थोपें, कोई शर्तें लगा दें, चाहे वो सेवा में हो, चाहे वो गुड्स में हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो परचेज और सेल में हो, चाहे वो हम क्या करें कि हम प्राइस को एकदम से बढ़ा दें। प्रिडिक्टरी प्राइस लिखा हुआ है, तो ये प्रिडिक्टरी प्राइस को हम अलग से भी अभी मैं आपको बता दूंगी। हम क्या करें, प्रोडक्शन को लिमिटेड कर दें, मार्केट में कंट्रोल करें, या कोई भी और बैरियर्स, कोई भी ऐसे हम क्या करें, बाज़ार में मनमानी करें या बाज़ार को कंट्रोल करने की कोशिश करें, या कुछ हम ऐसे क्या करें कि अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करते हुए मार्केट में हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आती हैं, सर्कमस्टांसेस में आती हैं कि ये स्थितियाँ क्या करती हैं, हम किसी न किसी तरीके से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां थी, मैंने आपको 5 स्थिति के बारे में बताया सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 की, कि हम क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, या कोई सेवा में या खरीद में, बिक्री में कुछ कंडीशन लगा रहे हैं या कुछ कीमत में कर रहे हैं। तो प्रिडिक्टरी प्राइस को इसीलिए बताना ज़रूरी है कि एक वर्ड अलग से बताया गया है सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 एक्सप्लेनेशन बी में। किसका मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धा को कम करना,
कंपटीशन को समाप्त करना और वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं का प्रदान जो कीमत से कम है, कोई चीज़ सेल से और सर्विस से हम जो पैसा लग रहा है ओरिजिनल उससे भी कम ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्रिडिक्टरी प्राइस कहलाती हैं और इसको भी पूरी तरीके से मना किया गया है। तो ये सारे की चीज़ें क्या कर रही हैं, कंपटीशन को कहीं ना कहीं तरीके से वायलेट कर रही हैं। इसी के ऊपर एक केस आया था, पार्श्वनाथ डेवलपर्स का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था कि इन्होंने क्या किया था कि भाई पार्श्वनाथ एक फेमस बिल्डर हैं और इन्होंने लोगों से मनी ले लिया और उसके बाद कई सालों तक मकान का पोजीशन नहीं दिया। कोर्ट ने कहा आप पोजीशन का मिसयूज़ नहीं कर सकते, आप टाइम से फ्लैट नहीं दे पाए तो आप जितने साल का आपने फ्लैट इनको रोका हुआ है विद इंटरेस्ट आप इनको पैसा करें, आप अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके का एक केस था अमेरिकन टोबैको कंपनी वर्सेस यूनाइटेड स्टेट का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रधान स्थिति डोमिनेंट पोजीशन जो मार्केट में होती है वो क्या करते हैं, मार्केट पे कंट्रोल कर लेते हैं और ये स्थिति ट्रेड में हेयर फेयर करने में कैपेबल होते हैं। ये अपनी पावर को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ पर कंट्रोल करते हैं, गलत तरीके से मार्केट में कंपटीशन को कम करते हैं और अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करते हैं, मार्केट में मूल्यों को घटाते और बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको सेक्शन 19 का भी जिक्र करूंगी कि सेक्शन 19 सब क्लॉज 4 में 13 एलिमेंट्स बताए गए हैं कि जिन्हें निर्धारित करते समय कमीशन द्वारा ध्यान में रखा जाता है कि कोई इंडस्ट्री डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ तो नहीं कर रही है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जहां पर माना गया है कि अपनी पोजीशन का मिसयूज़ किया जा सकता है, या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहे हैं। मार्केट में हम क्या करें कि मार्केट को शेयर्स ऑफ द इंटरप्राइज, तो हम क्या करें कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा हमारी हिस्सेदारी होती है तब अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा मार्केट में हमारी इंडस्ट्री में हमारा बहुत बड़ा साइज़ है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स को क्या करते हैं, प्रभाव में डालते हैं, अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम पूरी तरीके से कंज्यूमर हम ही पे डिपेंड है, हमारी इंडस्ट्री पे डिपेंड है, या हम फिर कोई गवर्नमेंट कोई कंपनी है या फिर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर हमने पोजीशन का मिसयूज़ किया हो, चाहे मोनोपोली की हो, तो ये काम हम नहीं करेंगे। ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि सारी चीज़ें करना मना है। हम क्या करें कि कंज्यूमर्स को सर्विस देने में बैरियर्स पैदा करें, हम मार्केट को साइज़ को घटाने और बढ़ाने में सक्षम हैं तो वो इस तरीके का करें तो भी मार्केट पे असर पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं कि हम जो लायबिलिटीज़ हैं, जो कॉस्ट आ रही है उससे ज़्यादा या उससे कम में चीज़ों को बेच रहे हैं, या फिर हम इस तरीके का कर रहे हैं कि कंपटीशन पर एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सारे के सारे एलिमेंट्स कहते हैं कि सेक्शन 19 सब क्लॉज 4 के कि डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इसी पे एक केस आया था, आप देखेंगे कि हॉफमैन का केस था, लॉ रोश एजी यूरोपियन कम्युनिटी का था, 1979 का केस था ये, जिसमें कहा गया था कि हम अपनी किसी भी तरीके से हमारा चाहे जो भी रिलेशन हो मार्केट में, हम चाहे जितने भी शेयर्स रखें, हम चाहे अपने कंपटीटर्स को हम किसी भी तरीके से हम प्रभाव में नहीं रखेंगे। अगर हम क्या करते हैं, लोगों को प्रभाव में डालते हैं या इन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये हम अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करेंगे, और अगर अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कर रही है, कंपटीशन लॉ का वायलेशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक रोक लगाई गई उन लोगों पर जो बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुँच के अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं और मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 1, 4 सब क्लॉज 2, सेक्शन 19 सब क्लॉज 4 वो सारी स्थितियों को बताता है। तो किसी भी तरीके से हम मार्केट पे असर नहीं डालेंगे, ना ही अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कंपटीशन लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। तो ये है एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।